अंधेरे से उजाले की ओर निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर जी ने जहांगीरपुरी में हाई मास्क स्ट्रीट लाइट्स का किया उद्घाटन। दिवाली से पहले रोशनी का तोहफा। दिल्ली के जहांगीरपुरी क्षेत्र में आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं रहा। लंबे समय से जिस अंधेरे में डूबे हुए इलाके के लोगों को रोशनी की उम्मीद थी, वह आज पूरी हुई। भाजपा के वरिष्ठ नेता निगम पार्षद श्री गुलाब सिंह राठौर जी, वार्ड संख्या 8 जो सीएमओ ऑफिस के चेयरमैन भी हैं, उसने आज जहांगीरपुरी के बी ब्लॉक और जी ब्लॉक के हाई मास्क स्ट्रीट लाइट्स का उद्घाटन कर इलाके को नई रोशनी से नहलाया। ये केवल लाइटों का उद्घाटन नहीं था, बल्कि उन हजारों निवासियों के चेहरे पर मुस्कान की लौ जलाने का क्षण था, जो वर्षों से अंधेरे और असुरक्षा के बीच जीवन बिता रहे थे। जहांगीरपुरी में अंधेरे की समस्या लोगों की पुरानी मांग। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी जो उत्तर पश्चिम दिल्ली के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है, वहाँ के कई ब्लॉक लंबे समय से अंधेरे में डूबे हुए थे। खास तौर पर बी ब्लॉक और जी ब्लॉक के इलाके रात ढलती पूरी तरह सुनसान और भयावह हो जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ सड़कें तो थीं, लेकिन रोशनी का नामो निशान नहीं था। नतीजतन लोगों को शाम के बाद घरों से निकलने में डर लगता था। कई बार अंधेरे का फ़ायदा उठाकर चेन स्नैचिंग, मोबाइल चोरी, झपटमारी जैसी घटनाएं होती रहती थीं। जनता कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि बताने की आवश्यकता नहीं। जब कहीं पर यहाँ पर हाई मास लाइट उजाला हुआ, तो ये केवल जहांगीरपुरी के जो मेरे वार्ड के DEE हैं उन्हीं को नहीं मिलेगा, बल्कि साथ वाले वार्ड और रोड को भी उजाला मिलेगा। तो मुझे लग रहा है हजारों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और ये तो अभी 2-2.5 साल के अंदर मेरा पीरियड इधर का हुआ है, जिसमें केवल 3 ब्लॉक में 14 सेमी हाई मास लाइट लगा दिए गए। तो आप समझ सकते हैं अगले 2.5 साल कैसे होने वाले। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि इस ब्लॉक में जहां पर मैं प्रतिनिधि के रूप में जाता हूं, वहां के लोगों को विश्वास जीतना ही मेरा काम है। मैं गलियों में घूम पाऊं या ना घूम पाऊं, क्योंकि मैं संगठन का कार्य करता हूं, जिम्मेदारी बहुत होती है, लेकिन ये मेरी जिम्मेवारी है कि इतिहास लिखता हूँ विकास कार्य में। और मैं जब 5 साल पूरा होगा, उससे पहले मैं अपना श्वेत पत्र जारी करूंगा। इतनी सड़कें मैंने बनाई हैं इस बजट से। ये मैंने यहाँ पर सेमी हाई मास लाइट लगाए हैं, यहाँ पर इतने LED लाइट लगाई हैं, यहाँ पर हमने मलेरिया सेंटर बनाया है, इतने हमने पार्क बनाए। वो सारा सबके सामने देते हैं, और जब उसको लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं नहीं, इससे अच्छा और कौन हो सकता है। और शायद इसलिए बार बार मुझे जिताते हैं। इसके लिए मेरे MCD का मेरे JE इस समय भी खड़ा मेरे साथ ना, जो हरिंदर है, जो यहाँ पर इस सारे काम को मेरा देखते हैं। ऐसे जिस भी काम में जाते हैं मेरे अधिकारी मेरे साथ होते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब कोलैबोरेशन, टाइमिंग और अच्छा संबंध एक दूसरे से होता है, तो काम कराना आसान होता है। और मेरा सपना भी पूरा हो रहा है और लोगों पे भी सपने पूरे हो रहे हैं। विपक्षी का तो ये भी कहना है कि जब जहांगीरपुरी में बाढ़ आया था तो गुलाब सिंह राठौर नजर नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षी नहीं है वो। विपक्षी हो तो उसकी बात समझ में आती है, लेकिन एक आदमी जो यूट्यूबर हो, यूट्यूब के लिए उसने कोशिश कर रहा हो कि नहीं, मैं भी एक नेता से एक पत्रकार बन जाऊं। और वो जब आप देखते होंगे जो डालते हैं, और जो जिनको विपक्षी आप बता रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ वो यहाँ के पार्षद रहे। 5 साल से ज्यादा उन्हें टाइम मिला, 6-7 महीना अलग से टाइम मिला था। कितने हाई मास लाइट लगाई उन्होंने, कितनी सड़कें बनाई उन्होंने, कितने पार्क बनाए उन्होंने, कितने लोगों की LED लाइट लगाई। और तब जबकि पार्षद और विधायक दोनों एक साथ थे, तीसरा सरकार भी उनकी थी, सब कुछ उनके पास था, तो इन ब्लॉकों के अंदर तो सोना बरसना चाहिए था। और मैंने तो आज तक कहा ही नहीं कि मेरी सरकार नहीं थी, मेरे मेयर नहीं थे। मैं तो काम में लगाऊं और उसके रिजल्ट। मैं पहले उद्घाटन करने नहीं आया हूँ, लाइट लग गई है, जब प्रकाश कर रहे हो तब उद्घाटन करने आया हूँ। तो मैं किसी की बात पर भी वो नहीं करता, मैं केवल काम पर भरोसा करता हूँ, काम के साथ। देखा गया है जो जहांगीरपुरी की बात करी जाए, ये विधायक है जो संजीव झा लगते हैं, वो नाले तो इतने फ्लो ओवर हो रखे हैं, बाकी विधायक काम नहीं करता है, बाकी निगम पार्षद के उपाय लग जाता है कि जी वो न काम नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, निकम्मे लोगों का काम होता है दूसरे पर एलिगेशन करना, तो काम करने वाला काम करके दिखाता है, उससे उसको सम्मान मिलता है। और आज की पब्लिक इतना भी अनसमझदार नहीं है, यूथ का जमाना है, और यूथ आगे देख रहा है काम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अगर उन्होंने काम किए होते 12-13 साल उनको हो गया विधायक बने हुए, तो ये जहांगीरपुरी ED के नाले ऐसे टूटे थोड़ी पड़े होते। लेकिन मैं बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मंत्री PWD श्रीमान प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने और हमारे विधायक राजकुमार भाटिया जी ने, हमने मिल करके मीटिंग करके और इन नालों को भी नए रेनोवेट कराने के लिए बजट इसका सैंक्शन करा चुके हैं, और बहुत जल्दी इसका भी काम कराने वाले। अपने क्षेत्रवासियों को और सभी दिल्ली और देशवासियों को यही कहूँगा कि आपका धनतेरस आ रहा है, दीपावली आ रही है, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा है। सभी त्यौहार को आनंद के साथ मनाएं, खुशी से मनाएं, एक दूसरे से भाईचारा रखते हुए आगे बढ़ें, और अपने विकास कार्यों की भी सूची जो है जहां पर आवश्यकता है वो मेरे तक पहुंचाएं, ताकि मैं और बेहतरी से उसको आगे कर पाऊं। क्या लग रहा है सर, पटाखे की बात करी जाए कि इस टाइम पटाखे जलाया जाए या नहीं? पटाखे खुशी का त्यौहार है, तो पटाखे नहीं चलाएंगे तो क्या बम चलाएंगे? यहाँ पर पटाखे तो आम आदमी पार्टी के सरकार में तो कई साल मैं किसी दल और पार्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जिसका संस्कार दूसरे
दूसरे रूप में होगा तो वही बात करेगा ना। जी। जहाँ पर चने की जरूरत होगी और चने के आदमी तो उसकी दाल अच्छी आएगी, या वो कहेगा कि नहीं इसके मटर की दाल बना दो अच्छी लगे। तो इसलिए हम सनातन और हम तमाम भारतीय संस्कृति और तमाम चीज़ों को समझते हैं। हर व्यक्ति का त्यौहार, हर धर्म के त्यौहार में जो भी आवश्यकता आती है उसको करने का अधिकार है और उसे करना भी चाहिए।